कितना हिस्सा एक भाई को मिला, कितना दूसरे भाई को मिला, कितना तीसरे भाई को मिला। हम लोग बोले तो मेरा बात पेंडिंग में रह गया। तो वो उसमें आपको वो दिलाना वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इसके लिए अलग प्राधिकार आप वहाँ वो लिखेंगे। और फिर ज़मीन का किस्म है, कई तरह का किस्म होता है उसमें, जैसे भीट है, धनहर है, आवासीय है, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन करना रहता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। जमीन सर्वे यानी कि भूमि सर्वेक्षण कार्य शुरू हो चुका है और सबसे पहले ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और मुजफ्फरपुर के सकरा विधानसभा क्षेत्र में है, जहां लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से फॉर्म भरना है और लोगों के जो सवाल होते हैं उसका जवाब दिया जा रहा है। कानून को है किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या कुछ प्रपत्र 2 में है और किस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं। देखिए, प्रपत्र 2 जो है वो एक स्व घोषणा प्रपत्र है, जिसमें रैयत के पास जो अपनी ज़मीन है जिस ज़मीन को वो धारित करते हैं वो इसमें भरते हैं। अब मैं इसमें देख रहा हूँ, जैसे ऊपर में लिखा हुआ है राजस्व ग्राम, तो जिस गांव की ज़मीन, जिस मौजे की ज़मीन को वो सर्वे करवाएंगे उस गांव का नाम लिखेंगे। हो सकता है हाँ जी, उस गांव का नाम लिखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे थाना नंबर है, तो उस हर गांव का एक रेवेन्यू थाना नंबर होता है, वो थाना नंबर लिखेंगे। फिर हल्का नंबर लिखेंगे और हल्का का नाम लिखेंगे। पुलिस थाना नंबर है, अंचल है, जिला है। अब आता है यहाँ पे रैयत का नाम। अगर जो रैयत है वो अपना नाम लिखेंगे। अब यहाँ पता में ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि राजस्व ग्राम अलग होता है और पता अलग होता है। ऐसा होता है कि अस्थायी पता किन्हीं लोगों का कोई दूसरे गांव में भी हो सकता है और ज़मीन किसी दूसरे मौजा में है। तो जो अस्थायी पता है वो लिखेंगे यहाँ पे। फिर खाता नंबर लिखेंगे, खेसरा लिखेंगे, रकबा लिखेंगे डिसमिल में, और उसका चौहद्दी, जो हाल चौहद्दी है, आज के डेट में जो चौहद्दी है वो लिखेंगे। और फिर ज़मीन का किस्म है, कई तरह का किस्म होता है उसमें, जैसे भीट है, धनहर है, आवासीय है, ये सारी चीज़ इसमें मेंशन करना रहता है। और फिर लगान है, जमाबंदी नंबर है, और भूमि पर दावा का आधार है, अभियुक्ति है। अभियुक्ति क्या है? अभियुक्ति ये है कि अगर किसी ज़मीन पे जैसे किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है या कोई टाइटल सूट चल रहा है या कोर्ट में केस है, तो वो इसमें वो मेंशन कर सकते हैं कि इस ज़मीन पे हमारा ये समस्या चल रहा है, या और भी किसी तरह का कोई विशेष है उस ज़मीन के बारे में, तो वो रैयत उस चीज़ को वहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो ये प्रपत्र 2 है जी। इसमें अच्छा मान लीजिए अगर मतलब वंशावली बनानी है तो उसके लिए एक अलग फॉर्म है। हाँ, वंशावली के लिए एक दूसरा फॉर्म है यहाँ पे। देखिए, इसमें वंशावली में 2 चीज़ लिखा हुआ है। इसमें एक यहाँ पे लिखा हुआ अनुलग्नक वंश वृक्ष। वंश वृक्ष तो जो वंश वृक्ष आदमी को स्वघोषणा में खुद से बनाना है, वो वंश वृक्ष एक बना लेंगे। जैसे मान लीजिए कि किन्हीं का 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी का है, तो वहाँ तो ये समझ में आ जाता है। ये जब नाम भरेंगे और यहाँ पे दादा जिनके नाम से, पिता के नाम से है, तो वो तो भरेंगे, वो समझ में आ जाएगा। बट अगर ऐसा है कि अगर 2 पीढ़ी पीछे हैं, तो उनका वृक्ष मुझे समझ में नहीं आएगा। उसके लिए जो है सो एक वंश वृक्ष उनको बनाना होता है, जो स्वघोषणा में मैंने बताया है कि एक खतियान में जिनका नाम है उनका नाम लिखेंगे, उनका जो जैसा वंश बढ़ता गया है वैसा वंश लिखेंगे। और जो लास्ट की पीढ़ी जो है, मतलब लास्ट के जो वंशज है, वो अपना नाम यहाँ पे लिख देंगे, वो हमको क्लियर हो जाएगा वो चीज़ वहाँ से। 3 भाई है तो क्या कैसे बंटवारा करेंगे? 3 भाई अगर होते हैं, एक बहन रहती है, हाँ, तो वो 4 जगह उनकी ज़मीन की बँटवारा की जाएगी 4 जगह जी। अलग-अलग उसका बनेगा या मतलब एक ही में? अलग-अलग बनेगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर बँटवारानामा बना रहे हैं, तो कुल ज़मीन उनकी जितनी है, उस ज़मीन को वो 4 जगह डिवाइड करेंगे। यदि अगर बहन वहाँ पे उनको सहमति दे देती है, तो वो 3 जगह बनाएँगे। उस कुल ज़मीन को 3 जगह बँटवारा करेंगे। अब बँटवारा के हिसाब से एक भाई को जितना मिला है, वो एक भाई इसमें अपना स्वघोषणा में लिखेंगे, दूसरा भाई लिखेंगे। यदि अगर बहन उनको सहमति नहीं दे रही है, बहन चाहती है कि मैं मेरे पैतृक संपत्ति में मैं मेरा अधिकार रखूँ, तो वो बहन अपना अलग से फिर इसमें भरेंगी। कितने दिनों का समय दिया गया है? सर, इसमें अगर बहन का मृत्यु हो गई तो कैसे करेगी? बाहर का अगर मृत्यु हो गई हो, से आप ले लीजिए। अगर बहन की मृत्यु हो गई तो उनके वारिसान से आप सहमति ले लीजिए। उनके वारिस से ले लीजिए। अगर वो इंतकाल कर गया, वारिस वारिस उनके परिवार का कोई भी सदस्य। अच्छा, दूसरा चीज़ एक और है कि लगान, ये सॉरी, टाइम के बारे में पूछ रहे टाइम थे। कितना समय है? स्व घोषणा अभी लिया जा रहा है। हालांकि स्व घोषणा का अभी अंतिम तिथि फिक्स नहीं की गई है। कोशिश करें लोग कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्व घोषणा हमें दे दें, क्योंकि इसके आगे हमें किश्तवाड़ करना है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा क्या कहा गया है कि जितना जल्दी हो इसको पूरा करना है, 1 साल के अंदर में मुझे पूरा करना है। तो ये एक बहुत बड़ा टारगेट है हम लोगों के लिए। और हम पेपर में इसमें हाँ, क्या-क्या देना है जैसे? इसके साथ में अब जैसे कि किन्हीं ने लिखा कि यहाँ पे उनका खतियानी ज़मीन है, यहाँ दावा का आधार में।
अगर दावा के आधार में अगर वो लिखते हैं खतियानी ज़मीन है तो उसके साथ में उसको खतियान देना पड़ेगा। और खतियान अगर 100% किसी पूर्वज के नाम से होगा तो उसको सिद्ध करने के लिए उनको एक वंशावली साथ में लगाना है जो स्वघोषणा में देना है, ये लगाएंगे। और फिर उस जमीन पे जितना अगर वंशावली लगाते हैं तो उस हिसाब से एक ना कुछ बंटवारा बना होगा सारे भैयारियों में, तो उसका एक बंटवारा नामा साथ में हमको दे दें वो कि किस तरह से आपसी सहमति से उन लोगों ने आपस में बंटवारा लिया, उसका साथ में दे देंगे। फिर हम ये चीज़ क्लियर कर पाएंगे कि किनका रकबा किस तरह से डिसाइड हुआ इसके है। बाद आगे क्या होगा? इसके बाद आगे किश्तवाड़ का प्रोसेस है, किश्तवाड़ के बाद खानापुरी आता है। खानापुरी के बाद जो है सो जब दावापत्ती का समय आएगा, दावापत्ती होता है, फिर दावा विश्रांति। आपत्ति में कितने मौके दिए जाएंगे? 3 मौके दिए जाएंगे, उसमें हर मौका में ऐसा है कि एक उनके सुपीरियर पदाधिकारी जो होंगे वो उनके इसमें आएंगे। जैसे कि पहला दावा जो किया जाएगा वो कानूनगो के समक्ष आता है। हाँ, जैसे कानूनगो के समक्ष में आने के बाद अगर किसी तरह का उसमें असंतुष्टि रह गई तो फिर जो हमारे सीनियर पदाधिकारी होंगे या जिला पदाधिकारी के द्वारा जो उसमें तय किए जाएंगे वो आएंगे, उस पर दावा करेंगे। फिर अगर वहाँ भी उनसे नहीं होता है दावा आपत्ति में, फिर उनके जो सीनियर पदाधिकारी होंगे या जिला पदाधिकारी होंगे वो उस पर सुनवाई करेंगे। और भूमि पर दावा का आधार है, तो अब यहाँ पे ये सारी चीज तो आपको मिल जाएंगे। भूमि का दावा का आधार में लिखेंगे आपको वो खतियान से मिला है, आपने क्रय किया है, या आपको वार्षिक पर्चा से मिला है, या भूदान में मिला है, वो जिस स्वरूप में आपको मिला है उसमें उसको मेंशन करना है। वो मेंशन करने के बाद अब सपोज कीजिए कि आपने एक खेसरा इस पे लिखा, अब दूसरा खेसरा इस पे लिखेंगे, फिर तीसरा लिखेंगे। सपोज करते किए कि अगर करते करते ये खत्म हो गया या एक ही खेसरा में खत्म हो गया, फिर दूसरा फॉर्म लेंगे, दूसरा उसमें लिखेंगे, जब तक कि आपका पूरा प्लॉट नहीं खत्म हो जाता है इसमें भरते रहेंगे। अब भरने के बाद जब आप इसमें लिखेंगे दावा का आधार, तो इसमें आप केवाला लिखते हैं, खतियान लिखते हैं। केवाला हुआ जो खरीद करके जो अपने से खरीदते हैं, केवाला हुआ, खतियान हुआ, वार्षिक पर्चा या दान में मिला है, भूदान में। अब जो है अगर केवाला की जमीन है आपके पास, तो जनरली मैक्सिमम लोगों के अपने नाम से जमीन रहती है केवाला का, तो वहाँ पे सिर्फ फॉर्म 2 आपको भरना है, जो अभी मैंने बताया फॉर्म 2 भरना है। और उसके साथ में आपका केवाला का कॉपी लगाना है। उसमें आपने अगर दाखिल खारिज कराया है या लगान जमा किया तो उसका रसीद होगा, वो रसीद लगाना है और जमा कर देना है। अगर आप उसमें दावा करते हैं कि आपको उत्तराधिकारी से मिला है तो खतियान होगा, तो दादा परदादा या किसी पूर्वज के नाम से होगा। तो वैसी स्थिति में चूंकि रैयत का नाम आप आज के डेट में जो जमीन का वो लिख रहे हैं और उसमें जो खतियान में जो नाम है वो दादा परदादा किसी और के नाम से है, तो सर्वे करेंगे ये समझने में दिक्कत होगी, वो समझ नहीं पाएंगे कि उन्हीं के वंशज हैं नहीं। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको एक वंशावली लगता है। ये वंशावली ऐसा होता है कि आप सेल्फ डिक्लेरेशन में स्व घोषणा में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के खतियान पे परदादा का नाम है, अब एक सादा पेपर उठाएंगे, ऊपर में लिखेंगे परदादा का नाम, उनका कितना लड़का लड़की है वो लिखेंगे, उनके नीचे कितना लड़का लड़की वो लिखेंगे। इस तरह से आपका जिस तरह से वंश आप तक पहुंचा है वो खुशीनामा टाइप आप बना लेंगे वो चीज, और वो स्व घोषणा के साथ उसको लगा देना है। तो वो जब लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपका वंश कैसा है। अब आपने जो लगाया वो सही है या गलत, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा। अब ये चीज जिस तरह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ग्राम सभा लगाए हैं, इसी तरह से ग्राम सभा लगाएंगे। वहाँ पे आपके जितने जनप्रतिनिधि हैं वो रहेंगे, आम रैयत रहेंगे, और गाँव के जितने भी लोग हैं सभी लोग आमंत्रित रहेंगे उसमें। तो वहाँ पे उस वंशावली को डिस्कस किया जाएगा कि आपने जो दिया है वो सही है या गलत। हम जो बोले तो मेरा इधर सुनिए ना हमारे नाम से आप ही के नाम से है, अच्छा उसी बताते हैं। थोड़ा बैठिए, नाम तो बोलने दीजिए ना। मीडिया वाला के इनका कहो सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट। थोड़ा जमीन रजिस्ट्री है, सकराबादी में जमीन है, और वो जमीन का मुआवजा जैसे मनसूख में खुला हुआ है। दादा के नाम से। अब ये क्या है, ये किनके नाम से, ये किनके नाम से? ये रहीमनिया के नाम से, और हमारे दादा भी। हाँ ये कैसे
आप जब पेपर देंगे ना हमारे पास, तो घोषणा देंगे ना, मेरा नाम है, मेरी ज़मीन है, सारा चीज़ मेरा दखल नहीं है। तो आप जब पेपर देंगे तो आप उसी ज़मीन का पेपर देंगे। आप दखल वो रखते हैं तो वो भी स्व घोषणा देंगे ना। जब आपत्ति का समय आएगा, दावा आपत्ति का समय, अगर मान लीजिए खाता आपके नाम से खुलता है, इनके देखिए आपके दखल में जो है आप वो स्व घोषणा में हमको दीजिए, ठीक है। अब कुछ चीज़ें आप बोल रहे हैं कि वो बेच दिए हैं या कुछ कर दिए हैं, तो वो उसमें आपको वो दिलाना वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है वो चीज़। उसके लिए अलग प्राधिकार आप वहाँ दस्तावेज उसमें लगाएंगे, कहाँ जमा करेंगे, इन्हीं लोगों को कोई समस्या नहीं होगा, है ना। ऑनलाइन पर दूसरा के नाम कर दिया है, मेरे जमीन है। आपको हम बताएं ना कि दूसरा का नाम त्रुटि हो सकता है, नाम का खाता नंबर गलत हो सकता है, खसरा गलत हो सकता है। ये परिमार्जन प्लस साइट पे सही किया जा रहा है। अगर आपका सही है, दस्तावेज आपका सही है, ठीक है, गलती से उसमें नाम चढ़ गया है, तो आप परिमार्जन प्लस पे अप्लाई कीजिए उसको, ठीक है। हाँ, अप्लाई कीजिए। आपका वैलिड अगर दस्तावेज है, सारा चीज़ें, तो आपके नाम पे वो सही कर दिया जाएगा, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और सर, अगर पूरे प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है तो क्या होगा? अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर किसी प्रॉपर्टी पे किन्हीं का केस चल रहा है, ठीक है, तो कोर्ट का आदेश जिस तरह से आएगा हम लोग उस तरह से वर्क करेंगे। किन्हीं को स्व घोषणा में अगर लिखना है, किन्हीं को स्व घोषणा में अगर उसका लिखना है, तो आप केस नंबर, अभियुक्ति का एक कॉलम उसमें बना हुआ है, उस अभियुक्ति के कॉलम में केस नंबर लिख देंगे, इसमें ये केस चल रहा है या विवादित है, उस तरह से आप लिख देंगे उसमें। अब ये तो उसमें कितना हिस्सा एक भाई को मिला, कितना दूसरे भाई को मिला, कितना तीसरे भाई को मिला, ये हिस्सेदारी उसमें रहता है। फिर दूसरे भाई को जब मिला, सपोज कीजिए कि मैं दूसरे भाई से मेरा खानदान वंश आगे बढ़ा है, तो दूसरे भाई ने फिर वो जमीन किस तरह से बटा, वो एक बंटवारानामा होता है। वो बंटवारानामा ऐसा होना चाहिए कि जितने भी सुना कि ये कानूनगो हैं और इन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से फॉर्म भरना है, कब तक का समय है, इस बारे में विशेष तौर पर कानूनगो ने जानकारी दी है। ग्राम सभा आयोजित की गई, इसमें सारी जानकारी दी जा रही है। तो मैं रेगुलर लाइव के साथ